नाज़रीन किराम, अब 10 सने हिजरी के कुछ दीगर अहम वाक़यात पर रोशनी डालते हैं। मकाम गदीर से गुज़र कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मदीना की तरफ रवाना हुए। जब मदीना तैयबा नज़र आया तो 3 बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और फरमाया, कोई इबादत के लायक नहीं बजुज़ अल्लाह के जो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, तमाम बादशाही उसी की है, तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। हम मुड़ कर आने वाले हैं, हम लौट कर आने वाले हैं, हम इबादत करने वाले हैं, हम सजदा रेज़ी करने वाले हैं, हम अपने रब की हम्द बयान करने वाले हैं। अल्लाह ने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और कुफ़ार के लश्करों को अकेले शिकस्त दी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज, उम्रा या किसी ग़ज़वा के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते और सनियतुल वदा या फतफत के मकाम पर पहुँचते तो यही कलिमात तय्यबात इरशाद फरमाते। जब हुज़ूर उस मैदान में पहुँचे जहाँ काफ़िले आराम किया करते थे तो वहाँ क़याम के लिए आप ठहर गए और सबको मना फरमाया कि आधी रात को अपने घरों में न जाएं। फिर सुबह की नमाज अदा फरमाई और मदीना तैयबा में दाखिल हुए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से मदीना तैयबा लौटे, उस रोज़ ज़िल हज की 25 तारीख़ थी और 10 सने हिजरी था। इसी में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अकाबिर सहाबा किराम का लश्कर लेकर मुमलिकत रोम के उस हिस्से को ताख्त व ताराज करें जहाँ बल्क़ा और उबनी के शहर आबाद हैं और जहाँ उनके वालिद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने शरफ़ शहादत हासिल किया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़रीन किराम हज्जतुल वदा के तवील और कठिन सफ़र से माह ज़िल हज के आखिर में मदीना तैयबा पहुँचे। उस माह के बकिया दिन फिर माह मुहर्रम और माह सफ़र वहीं पर गुजारा और इसी मुद्दत में हज़रत उसामा बिन ज़ैद को एक मुहिम पर रवाना करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। आपको इल्म है कि ग़ज़वा मौता में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाहा के अलावा तीसरे कायद लश्कर जो शहीद हुए थे वो हज़रत उसामा के वालिद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। अगरचे हज़रत खालिद बिन वलीद लश्कर इस्लाम को रोमियों के लश्कर जर्रार के नरगे से बसलामत निकाल लाए थे, लेकिन उन्हें शिकस्त फाश देने की हसरत अभी पूरी नहीं हुई थी। जबकि रूमी हुक्काम को ये खुशफहमी हो गई थी कि वो मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। उन्हें इस गलत फहमी को दूर करने के लिए और वहाँ के अरब बाशिंदों के दिलों में इस्लामी लश्कर की क़ुव्वत पर एतमाद बहाल करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को उस लश्कर का सरदार बनाकर रवाना फरमाया। अल्लामा शेख हुसैन बिन मोहम्मद बिन हसन अद्दयार बकरमी ने अपनी किताब तारीख़ुल ख़मीस में वज़ाहत से लिखा है कि सन 11 हिजरी में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को सालार लश्कर बनाकर अहले उबनी की तरफ भेजा गया, जो एक शहर का नाम है जो बल्क़ा के करीब है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात मुबारका में आखिरी फ़ौजी मुहिम थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह भेजी जहाँ हज़रत उसामा के वालिद हज़रत ज़ैद शहीद किए गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को याद फरमाया और उन्हें हुक्म दिया कि उस जगह जाओ जहाँ रोमियों ने तेरे वालिद को शहीद किया था और उस लश्कर के घोड़ों से उस जगह को रोन डालो। मज़ीद फरमाया कि सुबह सवेरे अहले उबनी पर हमला करना, अगर तुम्हें अल्लाह फ़त्ह व ज़फ़र अता फ़रमाए तो वहाँ ज़्यादा देर न ठहरना, अपने जासूस अपने आगे आगे रवाना करना और अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर जाना जो रास्तों के पेचो खम जानते हों। जब बुध का दिन हुआ तो सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ़ शुरू हुई। शदीद बुखार और सर में सख्त दर्द हुआ। जुमेरात के रोज़ हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा को दिए जाने वाला झंडा अपने दस्ते मुबारक से बांधा और फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलो और जो अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं उनसे जंग करो। हज़रत उसामा रवाना होकर लश्कर के साथ जरफ के मकाम पर आकर ठहरे, जो मदीना तैयबा से कम व बेश 3 मील के फासले पर है। अकाबिर मुहाजिरीन और अकाबिर अंसार में से कोई ऐसा नहीं था जिसे उस लश्कर में शरीक न किया गया हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, साद बिन अबी वक़ास, सईद बिन ज़ैद, अबू उबैदा, क़ुमारा बिन नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ये तमाम बुज़ुर्ग सहाबा उस लश्कर में शरीक थे। बाद में ये चहमगोइयाँ शुरू हो गईं कि इतने अकाबिर सहाबा किराम इस लश्कर में शामिल हैं और उनका सालार एक 20 साला नौजवान है और एक आज़ाद करदा ग़ुलाम के बेटे को मुकर्रर किया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपको सख्त नागवार गुज़री। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अक़दस एक पटके से बांध लिया, एक चादर ओढ़ी और मिंबर पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना की। फिर फरमाया, लोगो ये क्या बात मेरे कानों तक पहुँची है कि तुम उसामा के अमीर बनाने पर एतराज़ कर रहे हो। अगर तुम उसामा को अमीर बनाने पर मोतरज़ हो तो तुमने उसके वालिद यानी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की अमारत पर भी एतराज़ किया था जब मैंने उसे लश्कर इस्लाम का सालार बनाया था। बखुदा ज़ैद भी उस मनसब का मुस्तहिक था और उसका बेटा उसामा भी इस मनसब का अहल है। फिर मिंबर पाक से नीचे तशरीफ़ लाए और घर तशरीफ़ ले गए। ये सन 11 हिजरी माह सफ़र की 29 तारीख़ और दोशंबे का दिन था कि एक सहाबी का इंतकाल हुआ। उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ी गरक़द में तशरीफ़ ले गए। तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में ही सर अक़दस में आपके दर्द शुरू हुआ। नाज़रीन किराम, इसी मकाम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्ज़ विसाल लाहक हुआ और दर्द की शिद्दत के बायस बुखार हो गया। और बुखार इतना तेज़ था कि जिस पटके से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अक़दस बांध रखा था, उसके ऊपर भी अगर हाथ रखा जाता तो बुखार की हरारत और हिद्दत महसूस होती। बीमारी की इस हालत का अरसा मुख्तलिफ़ रिवायात में 13, 14 या 15 दिन तक ज़िक्र किया गया है। इस अलालत के दौरान 11 रोज़ तक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाते रहे और हर नमाज की इमामत फरमाते और सहाबा किराम अपने आका की इक़्तिदा में फ़रीज़ा नमाज अदा करते रहे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी से जब वापस तशरीफ़ लाए तो मेरे सर में भी उस वक्त शदीद दर्द था और मैं कह रही थी कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेकिन ए आयशा, मेरे सर में भी बड़ी शिद्दत से दर्द है। दर्द की शिद्दत में इजाफ़ा होता गया। उस रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे, क्योंकि आज उनके यहाँ क़याम की बारी का दिन था। बीमारी की उस शिद्दत के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुत्तहरात की बारियों का ध्यान रखा, लिहाज रखा। लेकिन जब हर रोज़ मकान बदलने में दिक्कत महसूस हुई तो फिर उन्हें तलब किया और उनसे बीमारी के दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में
گزارنے کے لیے اذن طلب فرمایا، اور جب انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ علالت کی وجہ سے شدید کمزوری تھی، اس لیے حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں کا سہارا لے کر حضور تشریف لائے۔ قدم مبارک نقاہت کی وجہ سے زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے ایام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ عائشہ، میں اس کھانے کا درد آج بھی محسوس کر رہا ہوں جو مجھے خیبر میں ایک یہودن نے کھلایا تھا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اسی زہر کی وجہ سے میری رگِ دل کٹ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے پاس جمع فرمایا، پہلے انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا، پھر انہیں نصیحتیں کیں اور فرمایا، مسلمانوں مرحبا، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں رکھے، تمہاری شکستہ دلی کو دور فرمائے، تمہیں رزق دے، تمہاری مدد فرمائے، تمہیں رفیع مراتب پر فائز فرمائے اور تمہیں امن و امان میں رکھے۔ اے بندگان خدا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، کیونکہ میں نذیر مبین ہوں۔ دیکھنا اللہ کی بستیوں میں اور اس کے بندوں کے ساتھ غرور، تکبر اور نخوت کو اختیار نہ کرنا۔ اللہ نے مجھے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہے، مخصوص کر دیں ہم اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ فساد بپا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اچھا انجام پر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔